तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 1 को पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करिए एग्जाम में, तो आप लोगों को पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करिए। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में क्या लिखा है हम देखते हैं। आकृति एंड बिंदु एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर मेकिंग गारमेंट ऑन April 1, 2006 विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या है, आकृति और एंड बिंदु, तो दो पार्टनर्स यहाँ पे आए हुए हैं बिजनेस करने के लिए, गारमेंट का बिजनेस है। और डेट देखिए, मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये बुक्स जो ये पुराना है, न्यू बुक्स में डेट कुछ अलग रहेगा। तो ये April 1, 2006 यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। तो हमें पता है जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है तो कंडीशंस क्या होता है, क्या मिलता है पार्टनर्स को, क्या नहीं मिलता है, और प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, वो सब हमें पता है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹5 lakhs एंड ₹3 lakhs रेस्पेक्टिवली। उन्होंने कैपिटल दिया कितना, 5 lakhs और 3 lakhs ऑन October 1, 2006। आकृति एडवांस, आपको याद रखना है एडवांस मीन्स लोन, ठीक है। तो लोन ₹20,000 बाय वे ऑफ लोन टू द फार्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। मतलब कितना उसमें इंटरेस्ट होगा कुछ लिखा नहीं हुआ है, फिर भी आकृति यहाँ पे क्या की, वो एडवांस दी है, मतलब लोन दी है किसको, फार्म को। प्रॉफिट एंड लॉस account for the year ended March 2007 so profit of ₹43,000। तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 43,000 का प्रॉफिट है। पार्टनर्स could not agree upon the questions of interest and द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। मतलब पार्टनर्स एग्री नहीं है किसमें, जो इंटरेस्ट को लेके, इंटरेस्ट किस पे, इंटरेस्ट ऑन लोन, और जो प्रॉफिट डिवाइड जो होगा उस पर वो एग्री नहीं है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम। हमें क्या करना है, प्रॉफिट डिवाइड करना है, ठीक है। और क्या देना है हमें, गिव रीजन फॉर योर सोल्यूशन। तो किस वजह से ये हम क्या कर रहे हैं उसको हमें सॉल्यूशन पे हमें रीजन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट है उससे हम लिखते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पर क्या है, देखिए इस यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 2007 सो प्रॉफिट ऑफ ₹43,000। तो चलिए लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। अमाउंट कितना देखिए यहाँ पर, अमाउंट है 43,000। तो यहाँ लिखते हैं हम कितना, 43। यहाँ मत लिखिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट क्या है, हमें जो लोन है उस पर जो इंटरेस्ट है वो एडजस्ट करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे 43,000, लेस लिखिए, लेस क्या लिखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखिए लोन के अमाउंट क्या है यहाँ पर,
20,000 है, ठीक है। और लोन आकृति ने लोन कब दिया? अक्टूबर। आकृति एडवांस ₹20,000 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कुछ डेट यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है कब लोन मिला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन अक्टूबर 1, 2006। तो चलिए, तो अमाउंट कितना है, लोन का अमाउंट है 2000, तो 20,000, तो लिखते हैं हम 20,000 इंटू, यहाँ पर देखिए अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं तो क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, ऑन अक्टूबर 1, 2006 आकृति एडवांस ₹20,000 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। और हम क्या जानते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एब्सेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, तो हम क्या करेंगे 6% क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 6% पर एनम 6/100। और लोन आप देख सकते हैं लोन कब का यहाँ पे, लोन अक्टूबर को है, अक्टूबर 1। तो अक्टूबर से काउंटिंग करिए, मार्च कितना आएगा, 6 मंथ। अक्टूबर को इंक्लूड करना पड़ेगा। और अक्टूबर को हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अक्टूबर 1। अगर ये 31 अक्टूबर होगा तो अक्टूबर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ अक्टूबर से काउंटिंग करिए, अक्टूबर से मार्च तक काउंटिंग करिए, कितना होगा वो 6/12। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। कितना है 600। तो 600 को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो अमाउंट कितना आएगा आपका 42,400, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चंस में देखिए, यहाँ पे और कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब रहा डिवीजन करेंगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट का अमाउंट एडजस्टमेंट हो गया। यहाँ पर देखिए हम जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो लिखे हैं, ये आपका किसका आइटम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, $42,400 यहाँ पे लिखते हैं हम कितना 42,400, ये हो गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आकृति बिंदु। अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे 42,400 42,400 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एग्रीमेंट नहीं है, तो विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दो पार्टनर है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हमारा 1:1। तो 1:1 को, ये जो 1:1 है उसे हम कैसे लिखते देखिए, 1/2, 42,400 इंटू 1/2। अमाउंट को हाफ कर देना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए ये कितना होगा 21200 21200। तो ये हो गया आपका
क्वेश्चन सॉल्व। जो रीजन था, रीजन में देखिए ये लिखे, हमें ये लिखना पड़ेगा, in the absence of partnership deed, interest on loan is allowed at a rate of 6% per annum and profit should be shared equally between partners। तो ये हमारा क्या हुआ, रीजन हुआ। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चंस को हम समझते हैं, उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको देखना वहाँ पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ है, और कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए, राखी एंड शिखा आर पार्टनर्स इन ए फार्म। तो दो यहाँ पे देखिए, राखी और शिखा क्या है, पार्टनर्स है, विथ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 lakhs एंड रुपीज़ 3 lakhs। तो कैपिटल हमें मालूम चल गया 2 lakhs और कितना है 3 lakhs रेस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट ऑफ द फार्म फॉर द ईयर एंडेड 2006-07 इज रुपीज़ 23,200। तो प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ है, कितना है 23,200 एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, अब उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस शेयर्स द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। अच्छा, ये क्या करेंगे, अपने कैपिटल रेशियो से क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर अलाउिंग ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। तो यहाँ पे पर मंथ लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसके बारे में मैं एक फुल वीडियो बनाया हूँ, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पे शेयर कर रहा हूँ, उससे आप देख लीजिएगा कि पर मंथ होने से क्या होगा, पर क्वार्टर होने से क्या होगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो सीखा, तो इसके में क्या करेंगे, 5,000 इंटू 12 हो जाएगा। ये सीखा को पे जो सैलरी है कितना है 5,000, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर मंथ लिखा हुआ है बोल के। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट में कितना मिलेगा हमें, इसमें मिलेगा इंटरेस्ट 10% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर राखी withdrew ₹7,000 and Sikha ₹10,000 for their पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब क्या हो गया, आपका ड्राइंग हो गया। ठीक है, तो राखी और शिखा ने विड्रॉ किया। राखी कितना विड्रॉ करती है 7,000, और शिखा विड्रॉ कर रही है 10,000 अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसे हम ड्राइंग बोलते हैं। हमें क्या करना, देखिए यहाँ पर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के अमाउंट लिखते हैं। तो चलिए प्रॉफिट के अमाउंट कितना है यहाँ पे, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 23,200। तो सबसे पहले हम इसे ही लिखते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट $23,200। अब क्या निकलते हैं हम, बाय
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकालते हैं यहाँ पे। During the year, withdraw rupees 7,000 and rupees 10,000 for their personal use। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इससे हम निकालते नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या है, ड्राइंग का क्या है, कुछ दिया नहीं हमें, रेट दिया नहीं हुआ है, तो हम उसे नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए सैलरी के बारे में कुछ बोला गया था यहाँ पर। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर्स द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो आफ्टर अलाउिंग ए सैलरी ऑफ रुपीज़ 5,000 पर मंथ टू शिखा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू शिखा सैलरी 5,000 इंटू 12, यह है आपका 60,000। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वर्किंग नोट लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम राखी तो राखी ने कितना दिया, 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख यहाँ पे लिखते हैं हम। 2 लाख को यहाँ पे लिखिए 2 लाख इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका 10%, तो लिखिए 10/100। और फिर यहाँ पे क्या है शिखा तो शिखा कैपिटल देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3 लाख, तो लिखिए 3 लाख। टेन बाय 100 20,000 30,000। तो इसको प्लस करते हैं। अमाउंट कितना है आपका 50,000। तो देखिए यहाँ तक हम कर लिए। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेबिट साइड है इसको अब टोटल करते हैं तो कितना है 1,10,000, और जो क्रेडिट साइड में कितना है आपका 23,200। तो डेबिट साइड बड़ा है आपका, तो डेबिट साइड में यहाँ पे लिखिए 1,10,000 और यहाँ पर भी लिखिए 1,10,000। तो इसको और इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, जो
हम शेयर करेंगे, जो एडजस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट या लॉस का, तो इसमें क्या करना है हमें, जो रेशियो बनाना है कैपिटल से बनाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। तो हम रेशियो से बना, कैपिटल से रेशियो बनाएंगे। तो देखिए कितना है यहाँ पे, 2 लाख और कितना है 3 लाख। तो 2 लाख इज टू 3 लाख कैंसिल कर दिए, ये कैंसिल होगा, ये कितना आपका 2:3। तो 2:3 हो गया यहाँ पर। तो इसको माइनस करिए, अमाउंट आपको मिल जाएगा 86,800। इस 86,800 को हम एडजस्ट करेंगे, जो रेशियो में बनाया था, फिर क्या रेशियो था हमारा, रेशियो था 2:3। इसमें हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए 86,800 इंटू 2/5, 86,800 इंटू 3/5। इसको सॉल्व करते हैं हम। $17,360 इंटू 2। तो लिखिए यहाँ पे 34,720 86,800 divided by 5 into 3, 52,080 रुपीज़। तो ये देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके हैं, जैसे कि क्वेश्चन पे लिखा हुआ था, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसके बाद हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे बैलेंस बीडी। तो लिखिए बाय बैलेंस बीडी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, जो कि क्या है 2 लाख और कितना है 3 लाख। तो लिखिए यहाँ पे 2 लाख, 2 लाख और 3 लाख। फिर लिखिए बाय सैलरी। तो सैलरी शिखा को मिला था, कितना मिला था देखिए 60,000। तो यहाँ पे देखिए ये 60 है, इसे यहाँ पे लिखिए 60,000। देखिए जो भी आपका कैपिटल को इंक्रीज करेगा उसे हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट पे, ठीक है। और जो कुछ आपका कैपिटल डिक्रीज करेगा उसे कहाँ पे लिखेंगे, हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि हम ड्राइंग को कहाँ पे लिखेंगे। देखिए ड्राइंग दिया हुआ है जो 7,000 और 10,000, इसे हम कहाँ लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे डेबिट साइड पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका कैपिटल कम हो रहा है और कैपिटल ज़्यादा कहाँ पे होगा, आपका यहाँ पे ज़्यादा होगा, जो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, चलिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर क्या है लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपके कैपिटल में, तो आपका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा यहाँ पे। तो ये भी देखिए अमाउंट यहाँ पे है, कितना है
20,000 और 30,000। तो लिखते हैं यहाँ पे कितना, 20,000 और यहाँ पे लिखिए 30,000। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 drawing 7,000 और 10,000। देखिए ये देखिए हम लोग क्या है, ड्राइंग से क्या हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है। तब यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस में क्या होगा, हमारा कैपिटल फिर से डिक्रीज होगा, कम होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस। तो लॉस का अमाउंट लिखिए 34,720, 52,080। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। आप देख सकते हैं डेबिट साइड में क्या है, तो अमाउंट जो है वो कम दिख रहा है, और जो क्रेडिट साइड में क्या है, अमाउंट देखिए यहाँ पे 2 लाख से यहाँ पे 3 लाख से। तो क्या होगा आपका क्रेडिट साइड ही क्या होगा, हमें बड़ा होगा हमारा यहाँ पे। तो सिर्फ 8 करते हैं, प्लस कर देते हैं, कितना होगा ये 2,20,000 और ये कितना होगा 3,90,000। यहाँ पर भी लिखिए 3,90,000, यहाँ पे लिखिए 2,20,000। अब क्या करेंगे, हम इसे माइनस कर देते हैं, इसे प्लस करते हैं, ठीक है, और इससे माइनस करते हैं। 2,20,000 माइनस 34,720 माइनस 7,000, 1,78,280। 3,90,000 minus 10,000 minus 52,080। तो सिंपली इसे प्लस करिए और इससे माइनस कर लीजिए, ठीक है, 3,90,000 से। तो आपका जो आंसर आएगा उसे आप लिखिए यहाँ पे 3,27,920। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये देखिए सॉल्व हो चुका है।